नंबर ऑफ फैक्टर्स चल रहा था, भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या, है ना। काफी कुछ करा चुके थे। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, और उसके बाद में गुणनखंडों का योग भी करा दिया था ना। देखो थोड़ा सा ओवरव्यू जैसे है, जैसे अगर कोई नंबर है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ये कोई संख्या है। इसमें अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी, किसकी, गुणनखंडों, तो वो क्या था, यानी 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, ये था गुणनखंडों की संख्या। यानी 4 गुणा 3 गुणा 2, 7 12 दूनी 24, ये था। ठीक है ना। इसके बाद में क्या था, सम गुणनखंडों की संख्या निकाला था। सम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या किया था, सम गुणनखंडों की संख्या के लिए सम गुणनखंडों की संख्या अगर हमें निकालनी थी, तो ये जो सम वाले थे, सम जिसपे जो सम संख्या थी उसमें हमने एक नहीं जोड़ा था, बाकी जो विषम वाले थे उनमें एक जोड़ दिया था। यानी 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9 दूनी 18, ये सम की संख्या थी। विषम वाले की अगर बात की जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या था कि जो सम संख्या वाली घात है, सम संख्या वाली, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो विषम वाले हैं उनमें एक एक जोड़ देंगे। यानी 3 गुणा 2 बराबर 6, यही था, है ना। ये जोड़ा हमने 18 और 6 24, यानी इसी संख्या के सम गुणनखंड कितने होंगे 18, विषम गुणनखंड कितने होंगे 6, और दोनों को मिला दें तो कितने 24, ये बताया था। इसके बाद में था योग, गुणनखंडों का योग, ये भी था ये। अगर गुणनखंडों के योग की बात की जाए तो योग में क्या था कि जो हमारी संख्याएं हैं ये है, इसमें यानी 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 गुणा 3 घात तक है, तो 0 से शुरू करके कहां तक जाना था, 3 तक। ये 3 पे घात 2 है, तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 गुणा, ये 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। इसको सॉल्व कर दो, 2 की पावर 0 1, 1 + 2 + 2 दूनी 4 + 8, ये था इधर, गुणा 1 + 3 + 9 गुणा 1 + 5। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 12। इसको सॉल्व करें, 3 और 4 7, 7 और 8 15 गुणा 3 और 9 12 और 1 13 गुणा 6, इनका गुणा कर दो तो 15 गुणा 78, जो वैल्यू आएगी वही गुणनखंडों का योग होगा। 15 8 120, 12 5 105, 105 और 12 117, ये हो जाएगा गुणनखंडों का योग। ये आपको बता चुके थे, ठीक है ना। इसके आगे हमें पढ़ना है कि सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। ये हमें और पढ़ना है। चलो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 300, ठीक है, और 300 संख्या के अगर फैक्टर करें तो क्या होंगे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 3, ये होंगे। देखो 2 दूनी 4, 5 5 25 गुणा 4 100 और 100 गुणा 3 300, ठीक है। ठीक, अब देखो इसमें देखते हैं हम, पहली चीज देखते हैं, सम और विषम गुणनखंड तो निकाल लोगे, ठीक है। देखो निकालते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या निकालें
तो क्या हो जाएगा, सम वाले इस पर पावर में नहीं जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, गुणा 2 + 1, 2 घात है ना, गुणा 1 + 1, 2 और 3 6 और 6 दूनी 12। ठीक है। इसमें देखो विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, जो हमारे विषम फैक्टर हैं उनमें एक एक जोड़ देंगे, जैसे 2 + 1 और 1 + 1, 3 × 2 कितना आया, 6। ठीक है। और निकालें सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी 2 + 1, ये है ना 2, इसमें 1 जुड़ जाएगा, फिर 2 + 1 और +1 + 1, है ना, 2 और 1 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9 दूनी 18। ठीक है। देखो सम और विषम इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, कुल। ठीक। अब आगे बात करते हैं सभी गुणनखंडों का योग। सभी का क्या योग, सभी का योग देखें तो सभी का अगर योग देखें तो क्या था, सभी का योग 0 से शुरू करके कहां तक जाना है, 2 तक। ठीक। गुणा 5 को 0 से शुरू करके कहां तक जाना है, 2 तक, गुणा 3 को 0 से शुरू करके कहां तक जाना है, 1 तक, क्योंकि घात कितनी है, 1। इसको सॉल्व करो, देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, गुणा 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, गुणा ये कितना है, 1 और 5 6, 6 और 25 31, गुणा 1 और 3 4। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 4 × 12 गुणा 7। इनका गुणा कर दो, इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 × 28, हासिल का 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, हासिल का 1, 7 × 7 और 1 868। ठीक है। अब ये सब तो आपको पिछले कराई दिए हैं। आगे जो बात आती है वो बात आती है सम गुणनखंडों की, गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का अगर योग करें तो देखो यहां पर ध्यान रखना, ये जो 2 है ये 2 जाएगा 0 की पावर 1 प्लस 0 की पावर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहां 2 की पावर 0 नहीं लगाए। ठीक है ना, कब, जब सम गुणनखंडों का योग कर रहा है। ठीक है, गुणा उसमें बाकी में सेम रहेगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक। इसके बाद ये देखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इनको सॉल्व करो, अगर सॉल्व करें तो देखो 2 और 4 6, 2 दूनी 4 और 2 6, गुणा ये कितना है 31 गुणा 4, यही होगा। ठीक, गुणा कर दो, 4 × 4 4 × 12 गुणा 6, 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, हासिल का 1, 6 × 6 और 1 744 आ गया। आगे करते हैं विषम गुणनखंडों पर। विषम गुणनखंडों का, तो देखो विषम गुणनखंडों का योग के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना, ये जो सम वाला है इसको एकदम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 5 को शुरू करेंगे 0 से, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक, प्लस गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। देखो ये कितना हुआ 31 गुणा 4, 4 × 4 और 4 × 12, ये हो गया। अब देखो ध्यान दो, ये विषम गुणनखंड और ये सम गुणनखंड।
अगर इन दोनों को जोड़ करें, योग करें इन दोनों का, तो इसके बराबर आना चाहिए। आ रहा है? करके देखो, देखो 4 और 4 8, 4 और 2 6, 7 और 1 8। ठीक है, समझ में आया? तो विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग कर लोगे, कोई दिक्कत? चलिए देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे 300 का कराया, ऐसे ही कोई संख्या ले लेते हैं 240। ठीक है, 240। अच्छा, 240 का हम पिछली क्लास में भी करा चुके हैं। कोई भी और संख्या लेते हैं, तो और संख्या जैसे मान लीजिए हमने ले ली 560। ठीक है, अब 560 के फैक्टर करो, 560 के फैक्टर 2 से, 2 2 4, 2 8 16 0, 2 से 140, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 1, 7 से 1, 5 से 7 और 7 से 1, ये हो जाएगा 5 7 35 दूनी 70, 140, 280, 560। यानी जो 560 है इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, 1 2 3 4 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर। ठीक है, ये कर सकते हो। अब यहां से देखो, इसने कहा सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की अगर संख्या की बात आए तो क्या करेंगे? सम गुणनखंडों की संख्या यानी जो सम पे घात है वो सीधी सीधी, बाकी विषम पे घात है उसमें एक जोड़ते हुए, एक में एक जोड़ोगे 2 और एक में एक जोड़ोगे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, समझ में आया? दूसरी चीज देखो, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम के लिए क्या करेंगे? सम वाला एकदम छोड़ देंगे, विषम वाले पे यानी 1 + 1 कितना हो गया? 2 गुणा 1 + 1 2 4। ठीक, आगे है सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या में 4 + 1, 4 + 1 होगा कितना हो जाएगा? 5 गुणा 2 गुणा 2, 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2 और 1 में 1 जोड़ा 2, 2 दूनी 4 पंजे। ठीक है, ये देखो 16 और 4 20। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो, सभी का योग, सभी का योग करो। योग करें तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4, ये हो गया। यहां देखो गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। इनको सॉल्व करो, देखो सीधे सॉल्व जोड़ते हैं इन्हें। ये हुआ 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31 गुणा 5 और 1 6 गुणा 7 और 1 8 गुणा करो 6 1 6 36 18 गुणा 8। 186 गुणा 8 अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा? 8 6 48, हासिल का 4, 8 8 64, 64 और 4 68, हासिल का 6, 8 1 8 और 6 1488 आया। ठीक, अब यहां से देखो सम गुणनखंडों का योग। सम का योग करना है तो यहां से केवल ये 0 वाला पद हट जाएगा, 0 वाला ही पद तो हट जाएगा, यानी ये आएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ये आया गुणा। विषम का सेम रहेगा, यानी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। जोड़ो इन्हें, देखो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 14 और 16 30 गुणा 6 गुणा और ये 1 और 7 8, ये हो गया 30 गुणा 48, ये हो गया 3 8 24, हासिल का 2 3 चौक 12 और 2 14, 1440। ठीक, अब देखो विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की देखें तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। क्यों? क्योंकि सम वाला तो पूरा क्या होता है? हट जाता है। तो ये हो गया 6 गुणा 8 बराबर 48 आया। अब देखो 1440 में 48 जोड़ोगे कितना आएगा? 1418।
ठीक है, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? निकाल लेंगे ये सब चीज, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अब आप बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो इसमें जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस फॉर्मेट में आप लिखोगे a की पावर x, b की पावर y गुणा c की पावर z, इस फॉर्मेट में ही लिखोगे, जहां पर a, b और c तीनों कैसी हैं? अभाज्य। तीनों कैसी हैं? अभाज्य, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो होगी x प्लस y प्लस z। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? x प्लस y प्लस z। समझ में आया? अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में है कि a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, है ना, जहां पर a, b और c ये तीनों कैसी हैं? अभाज्य हैं, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस y प्लस z, यानी घात को डायरेक्ट ही जोड़ दें। जैसे ये एग्जांपल है 1728। अगर हम इस 1728 के फैक्टर करें, 2 से करो, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, फिर 2 से 1 0 8, यही होगा। फिर 2 से 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 27, और 27 के बाद तो आपको पता ही है 3 की पावर 3 बनेगा, ये बना। यानी इसको आप लिख सकते हो 1728 को 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3, ये लिख सकते हो। देखो अगर यहां बात हो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, किसकी? अभाज्य की, तो क्या हो जाएंगे? 6 प्लस 3 बराबर 9, ठीक है। 6 प्लस 3 बराबर 9, ठीक। और अगर बात करें किसकी? सभी की, तो सभी क्या होंगे? 6 और 1 7 गुणा 3 और 1 4, 7 चौक 28, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? अगर सभी गुणनखंडों की बात होगी तो देखो 6 में 1 जोड़ोगे 7 गुणा 3 में 1 जोड़ोगे, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें देखो, इसमें अगर ये बात करे कि सभी गुणनखंडों की संख्या, तो देखो अगर सभी की बात करेगा तो सभी कितने आ जाएंगे? 2 और 1 3 गुणा 5 और 1 6 गुणा 8 और 1 9, ये होंगे 8 और 1 9, ये हो जाएगा 6 18 गुणा 9, 18 निम्मा 112, यानी जो सभी होंगे वो कितने होंगे? 112। लेकिन अगर यही बात करें अभाज्य की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 प्लस 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, यानी जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 15, ठीक है ना। बशर्ते ध्यान रखना है कि जो a, b और c है वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है तो आपको क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे भी फैक्टर जो करते हैं वो अभाज्य संख्याओं पर ही आते हैं, ठीक है ना। और अभाज्य नहीं होगा तो अभाज्य बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखो, ये जैसे एग्जांपल है, इसमें इसने पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखो ये 13 की पावर 2 है, तो ये 13 की पावर 2 यानी 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, ये 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो 15 है ये अभाज्य नहीं है। इसके गुणनखंड अभाज्य तोड़े तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 8, कोई दिक्कत? 3 5 15 और पूरे पे पावर कितनी? 8। अब इनको जोड़ दो, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 8 23, ये हो जाएंगे क्या? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कोई दिक्कत? यहां से देखो ये 6 की पावर 333 है, लेकिन ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है,
6 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़े तो 2 की पावर 333, 2 गुणा 3 इसकी पावर 333 होगा, गुणा 7 की पावर 222, गुणा 2 की पावर 3 की पावर 111। क्यों? क्योंकि 8 अभाज्य संख्या तो नहीं है, लेकिन 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो 2 की पावर 333 अलग होगा, गुणा 3 की पावर 333 अलग होगा। घातांक और करड़ी में बताया था कि कोष्टक के अंदर कोई संख्या है गुणा में, इसके ऊपर घात लगी है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं पर ही घात है। ये हो जाएगा 7 की पावर 222 गुणा इनका गुणा हो जाएगा 2 की पावर 333। अब इनको जोड़ दो, 333 गुणा, देखो 1 2 3 बार आ गया, 333 गुणा 3 कर दे, या फिर 333 333 333 3 बार जोड़ो, प्लस 222। ये हो गया 9 9 9 प्लस 2 2 2, 9 2 11 हासिल का 1, 9 2 11 और 1 12 हासिल का 1, 9 2 11 और 1 12, 1221। कोई दिक्कत? तीसरा देखो, देखो ये 60 है, 60 को हमें तोड़ना है अभाज्य में, तो क्या तोड़ेंगे? देखो 3 चौक 12, 2 की पावर 2 4, 3 12 और 12 5 60, इसकी पावर कितनी? 15, गुणा 3 गुणा 5 की पावर 8, गुणा 5 गुणा 7 की पावर 7, 5 7 35, 3 5 15 और 5 3 15, 15 चौक 60। देखो ध्यान देना, लिख रहा हूं 4 2 और 15, 2 और 15 गुणा हो जाएगा कितना? 30, प्लस 3 की पावर 15 प्लस 5 की पावर 15। समझ में आया? इसकी पावर 15 होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 15, तो घातों का गुणा हो जाएगा। ठीक, इसकी पावर 15 इसकी पावर 15, तो ये आ गया प्लस 3 की पावर 8 5 की पावर 8, दोनों पावर अलग अलग, यानी 8 प्लस 8 प्लस 5 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 7, ये होगा। इनको जोड़ दो, 30 और 30, 15 15 30 और 30 60, 60 और 16 76 प्लस 14 कितना हो गया? 90। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो ये देखो, इसको आप देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, तो आप ये लिखोगे 35/10 इसकी पावर 12 गुणा 27/10 इसकी पावर 10 गुणा 10 की पावर 3। ये है, इसको लिखोगे देखो 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 की पावर 12 गुणा 7 की पावर 5 7 35। ये लिखोगे 2 की पावर 12 गुणा 5 की पावर। कोई दिक्कत? 2 5 10 और 5 7 35। ठीक है, यहां देखो 3 की पावर 30 हो जाएगा, 3 की पावर 3 है और 3 गुणा 10 30 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 10, 2 5 10। ठीक है, ये देखो 10 है, यानी 2 की पावर 23 गुणा 5 की पावर 23। ये हो गया। देखो ये पावर तो इससे कट गई, ध्यान देना आराम से। अब आप ये देखो, ये 5 की पावर 10 है, ये 5 की पावर 23 है, तो ये घट जाएगी, यानी 5 की पावर जो बना वो कितना बना? 5 की पावर 13 गुणा 3 की पावर 30 तो ये है, गुणा 7 की पावर 12 ये है। अब ये देखो 2 की पावर 12 ये है और 2 की पावर 23 ये है, 2 की पावर 12 ये और 2 की पावर 10 ये, 2 की पावर 22 और 2 की पावर 22 ऊपर 2 की पावर 23 है, तो घट जाएगा। कितना बचेगा? केवल 2 की पावर 1। ठीक है, अब पावर जोड़ दो, 12 प्लस 30 प्लस 13 प्लस 1, 12 और 30 42, 42 और 13 55, 55 और 1 56, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 56। कोई दिक्कत? समझ में आया? आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स या भाजकों की संख्या यहीं पर फिनिश। ठीक है।